टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक यूपीपीसीएस की परीक्षा अगर कभी नहीं दी है तो भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को यूपीपीसीएस की परीक्षा को ज़रूर देना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? देखो, एक बार अगर आप बड़ी तैयारी कर लेते हैं तो फिर जो छोटी छोटी परीक्षाएं हैं वो अपने आप क्लियर होने लगती हैं। यूपीपीसीएस का जो जीएस का पहला पेपर होता है, इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है और इसमें वो हर टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा जो कि अन्य प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटे संदर्भ में आता है। जैसे कि यहाँ पर एक बार अगर आप डीप में सब कुछ पढ़ लेंगे तो फिर छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं वो अपने आप निकलती रहेंगी। यही वजह है कि मैं आप लोगों को बार बार सारी जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ कि आप लोग भी परीक्षा में बैठें। जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एज अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जो सब्जेक्ट होता है वो भी यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे टीजीटी में मान लेते हैं किसी ने हिस्ट्री पढ़ा है, सोशल साइंस लिया है, तो जो कुछ भी है वो कुछ सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है और आपकी एक बहुत शानदार प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाती है। आप बेशक पीसीएस ना बन पाएँ, लेकिन आगे जो छोटी परीक्षाएं होंगी उनको आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। इसलिए आपको ये परीक्षा देनी चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप यूपीपीसीएस 2023 में शामिल होने वाले हैं तो प्रीवियस ईयर में जो प्री और मेंस की कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, प्री की कितनी गई और मेंस की कितनी गई थी, यानी कि कितने लोग प्री में कितना अंक पाकर मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। तो यहाँ पर एक साथ आपको एनालिसिस कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ मैंने देखा है कि आपको ईयरली तो लोग बता रहे हैं, लेकिन अगर हम शुरू से देखें तो 2017 से लेकर और 2020 तक का जो कट ऑफ है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो एक साथ और कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कि 2016, 2017, 2018 और 2022 ये 4 साल का पेपर आपके पास होना चाहिए। देखो, 2016 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो काफ़ी सरल था, ठीक है। इसके बाद क्रमशः 2017 में थोड़ा सा टफ हुआ, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आया वो मॉडरेट टू टफ था। लेकिन इसके बाद जो पेपर हो रहा है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, इसमें जो पेपर हैं वो यूपीएससी के लेवल के हैं। तो आपको यहाँ पर समझ में ये आ जाएगा कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है और स्टडी का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से बदल रहा है। सारी बातें यहाँ पर अब आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कि जो लोग पहली बार यूपीपीसीएस की परीक्षा में बैठेंगे उनको थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न में समझा देता हूँ। देखो, जो पीसीएस की परीक्षा होती है, यहाँ पर मैं बात करूँगा पीसीएस प्री के बारे में। तो यहाँ पर 2 पेपर आपको देने होंगे। एक तो आपका होगा जीएस का फर्स्ट पेपर, दूसरा होगा आपका जीएस का सेकंड पेपर। इसी को आप सी सेट के नाम से जानते हैं। सेम डे में परीक्षा होती है, 9:30 बजे ये पहला पेपर शुरू होगा, 11:30 बजे तक आपका पेपर चलेगा। दूसरा पेपर 2:30 बजे से स्टार्ट होता है, 4:30 बजे तक चलेगा। और यहाँ पर जो पहला पेपर होगा ये 200 मार्क का, दूसरा पेपर भी 200 मार्क का, यानी कि आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो 200 और 200 है। नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने पूछे जाते हैं? पहले पेपर में 150 और जो दूसरा पेपर होगा उसमें 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पर सी सेट क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें 33% अंक लाना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जीएस का जो पहला पेपर होता है इसमें एक प्रश्न जो आपका होगा वो 1.33 मार्क का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी होती है? 1/3 होती है। मान लेते हैं कि आप 4 प्रश्न करते हैं और इसमें आपके 3 गलत हो जाते हैं, 1 सही होता है, तो रिजल्टेंट आपका 0 हो जाता है। तो पैटर्न को आप समझ गए होंगे। सिलेबस ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, किताबों के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप इस चैनल पर जो पिछले वीडियोज़ हैं उसको जाकर चेक कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कट ऑफ। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ग्रुप के बारे में। बहुत सारे ग्रुप होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जीक्यूटिव ग्रुप के बारे में, वो भी खास तौर से एसडीएम के बारे में और डीवाईएसपी के बारे में। और ये दोनों पद एग्जीक्यूटिव ग्रुप में ही आते हैं। तो 2017 में जनरल की जो कट ऑफ गई वो 128 गई थी। ये मार्क की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मतलब ये कि कुल मिला के अगर आपने 96 क्वेश्चन सही किए थे तब आप मुख्य परीक्षा के लिए चुन लिए गए थे। ओबीसी की कट ऑफ भी 128 थी, एससी की 117, एसटी की 98, फीमेल की कितनी गई थी? 121 गई थी, ठीक है। तो 2017 में जिन लोगों ने 96 प्रश्न 96 क्वेश्चन सही किए
पहले पेपर में, दूसरे पेपर में तो आपको 66 अंक 33 प्रश्न सही करना ही करना है, लेकिन उसका अंक जुड़ता नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिला के 150 प्रश्नों की बात हो रही है, उसमें 96 प्रश्न जिन्होंने सही किया था वो मुख्य परीक्षा में बैठे थे। इसके बाद बात करते हैं 2018 को। देखिए तो 2018 में जनरल की जो कट ऑफ थी वो 126 रही, ओबीसी की कट ऑफ भी 126 रही, एससी की कितनी गई थी 112 गई थी, एसटी की 90 और फीमेल की गई थी 116। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 128 और 126 तो 2 अंकों का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका एक कारण क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि 2017 का जो पेपर है 2018 का जो पेपर है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो आप जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो studyvithgyanprakash.com पर चले जाइए, वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल करवा दिया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2019 के बारे में। 2019 में कट ऑफ और नीचे गई थी, यानी कि जनरल की कट ऑफ 117 गई, इसके पहले कितनी थी 126 थी, अब पहुंच गई 117 पे। ओबीसी की कट ऑफ 116 गई, मतलब कि एक अंक कम रही ओबीसी की। अक्सर जनरल और ओबीसी की जो कट ऑफ होती है वो सेम रहती है। एससी की 99, एसटी की 77 और फीमेल की गई थी 109, काफ़ी कम गई। लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ये सेम रही 117। मिला जुला कर आपको जो है 88 क्वेश्चन जिन्होंने हल किए थे वे लोग मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हो गए। इसके बाद देखते हैं 2020। तो फ्रेंड्स 2020 में कट ऑफ और भी कम गई। 2020 में जनरल 110, ओबीसी 110, एससी 95। यहाँ पर मार्क की बात हो रही है, क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, मार्क्स। ठीक है, एसटी की 77 और ईडब्ल्यूएस की 112। अब देखो यहाँ पर मतलब ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जनरल से ऊपर चली गई है 2020 में, ये बात ध्यान देना। इसके बाद फिर देखेंगे 2021 2022, तो यहाँ पर इसके बारे में अभी ऑफिशियल कोई कट ऑफ नहीं आई है, लेकिन आप मान सकते हैं कि जिन लोगों ने 95 क्वेश्चन तक सही किए थे वे लोग मुख्य परीक्षा में शामिल हुए। तो मतलब ये कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के यहाँ पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 95 प्लस का होना चाहिए। सबसे बेहतर स्कोर क्या होगा आपके लिए, अगर आप प्री को क्रैक करना चाहते हैं तो कुल 150 प्रश्नों में आपको 105 प्रश्न इससे ऊपर, ये टारगेट आपको बनाकर चलना होगा, तभी आप मेंस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेंस की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी। यहाँ पर आप फाइनल कट ऑफ देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे जो फाइनल कट ऑफ होती है ये 1600 अंकों पर बनती है। इसमें 1500 अंक आपके मेंस के होते हैं, 100 अंक आपके इंटरव्यू का होता है। तो 1600 अंकों पर जिन लोगों ने 2017 में 1166 से लेकर मतलब 1166.77 से लेकर 1114.28 ये जनरल की कट ऑफ गई थी एसडीएम के लिए। ठीक है, 1600 में 1166, मिनिमम 1114। तो मैं मिनिमम के बारे में बात करता हूँ। 1600 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई 1114, एससी की गई 1051, ओबीसी की गई 1066। तो 1600 में जितने इतने अंक प्राप्त किए वे लोग एसडीएम बने। इसके बाद आगे देखिए 2018 आता है। 2018 में जो जनरल की कट ऑफ है वो 114 से लेकर 954 तक रही। ये अपर है, ये लोअर है, इसको समझिएगा आप लोग। ठीक है, ओबीसी की गई थी 971 से लेकर 924 और एससी की गई 952 से लेकर 892, एसटी की गई 834 से लेकर 827 के बीच में। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट कट ऑफ डीएसपी की, और ये जो कट ऑफ डीएसपी की है 2018 की है। तो डीएसपी की कट ऑफ जनरल के लिए थी 945 से लेकर 927 के बीच में। जिन्होंने अंक प्राप्त किए वो डीएसपी बन गए, और ओबीसी 921 से 903 के बीच में रहे जो डीएसपी बने। इसके बाद देखिए 2019 में जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी 981 से लेकर 909 के बीच में, और एससी की कट ऑफ 948 से लेकर 846 के बीच में रही। ओबीसी की कट ऑफ 906 से लेकर 889 के बीच में रही, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 907 से लेकर 892 के बीच में रही। तो यहाँ पर कुल पद कितने थे, एसडीएम के पद कुल थे 46। ठीक है, इसके बाद 2020 आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2020 में जो कट ऑफ यहाँ पर है उसको आप लोग देख लीजिए कि जो जनरल की कट ऑफ रही वो कितनी रही
980 से लेकर 917 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए जनरल कैटेगरी के वो बने एसडीएम। एससी में 926 से 844, एसटी में 945 से मतलब वही समझिए मतलब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहा। ओबीसी में 905 से लेकर 881, मिनिमम 881 अंक प्राप्त किया जिन्होंने, वो बने यहाँ पर एसडीएम। और ईडब्ल्यूएस में 876 अंक पाने वाले एसडीएम बन गए। तो ये आपकी प्री और मेंस की कट ऑफ है। तो यहाँ पर उद्देश्य यही है कि आप लोग समझ पाएँ कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो किस प्रकार से आपको सेट करना चाहिए। तो यूपीपीसीएस के लिए आपकी जो परीक्षा है इसकी डेट पहले ही आ चुकी है। 2023 की जो परीक्षा होगी प्री की, यह 14 मई को है। और इसमें अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कुल मिला के जो पहला पेपर होता है 150, उसमें आपका टारगेट 105 प्लस का होना चाहिए, तब आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। और उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, उसके बाद आप डीएसपी या फिर एसडीएम या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे पद हैं और उन पदों में बीएससी के भी पद होते हैं, डाइट लेक्चरर के भी पद होते हैं, नायब तहसीलदार के भी पद होते हैं, वीडियो के भी पद होते हैं, सारी चीज़ें आप बन सकते हैं और एक बहुत ही शानदार और प्रतिष्ठापूर्ण ज़िंदगी का आनंद उठा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो जब आए तो वो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच।